ये उस हकीकत की दस्तक है जिसकी खबर 1400 साल पहले मदीना की गर्म रेत पर दी गई थी। रसूलुल्लाह ने फरमाया था, जब खुरासान से काले झंडे निकले तो उनके साथ हो जाना, और आज वही झंडे हवाओं में लहरा रहे हैं। सवाल ये नहीं कि लश्कर कब निकलेगा, सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं? ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये पुकार है उस लश्कर की, उस हक की, उस इनकलाब की जो दिलों से निकलकर मैदान तक पहुंचेगा। वीडियो को पूरा सुनिए, क्योंकि शायद यही वो पैगाम है जो आपकी रूह को जगा दे। जब दुनिया के नक्शे पे ताकतों के ताज उछाले जा रहे थे, जब हक और बातिल की जंगें मैदान जंग से निकलकर दिलों में उतर रही थीं, उस वक्त एक सरजमीन थी जो तारीख की नजरों से छुपी हुई थी, मगर आसमान की नजरें उस पर जमी हुई थीं। इस सरजमीन का नाम था खुरासान। खुरासान कोई मामूली इलाका नहीं, ये वो सरजमीन है जहां से इस्लाम की कई बड़ी तहरीकें निकलीं, जहां तलवार से ज्यादा दिलों को फतह किया गया। ये इलाका आज के वक्त में ईरान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान का हिस्सा है, मगर उस वक्त ये सब देर तौहीद के साए तले एक ही झंडे के नीचे थे। खुरासान और इस्लामी तारीख। जब इस्लाम फैल रहा था तो अरब से बाहर सबसे पहला इलाका जिसने इस्लाम को अपनाया वो था खुरासान। यही से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु के दौर में फतह शुरू हुई। अब्बासी खिलाफत की बुनियाद भी यहीं से पड़ी। सियाह झंडों के साथ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी सहीह बुखारी को इस उम्मत की सबसे सही किताब माना गया, वो भी इसी खुरासान की मिट्टी से निकले थे। यानी ये सरजमीन हमेशा हक का गहवारा रही है। हदीस पाक की नजर से खुरासान, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, जब तुम खुरासान से काले झंडों को आते देखो तो उनके साथ हो जाना, क्योंकि उनमें अल्लाह का खलीफा इमाम मेहदी होगा। हदीस अल मुस्तदरक हाकिम। ये कोई अफसाना नहीं, बल्कि ये वही अलामात हैं जिनका जिक्र सदियों पहले हुजूर ने फरमाया था। खुरासान आज भी खामोश नहीं है। दुनिया सोचती है खुरासान खामोश है, मगर हकीकत ये है कि वहां का लश्कर तैयार हो चुका है। वो लश्कर सिर्फ हथियार नहीं उठा रहा, वो अपने दिलों में ईमान की आग लिए निकला है। वो दारुल हर्ब की तरफ नहीं, बल्कि दारुल हक की तरफ रवां है। हदीस पाक हुजूर ने फरमाया, जब तुम खुरासान से काले झंडों को आते देखो तो उनके साथ हो जाना, क्योंकि उनमें अल्लाह का खलीफा होगा। हदीस अल मुस्तदरक हाकिम। इस हदीस में दो लफ्ज ऐसे हैं जो दिल हिला देने के लिए काफी हैं। काले झंडे यानी सियाह परचम, अल्लाह का खलीफा यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। काले झंडों की तहरीक, इनकलाब की निशानी। ये झंडे तास्सुब, हुकूमत या सत्ता की तलब से नहीं निकलेंगे, बल्कि ये निकलेंगे एक ऐसे दिल की आवाज पर जो जमीन पर हक और अदल की तामीर चाहता है। ये झंडे जुल्म के खिलाफ होंगे। ये आवाज देंगे उस लीडर को जो छुपा हुआ है मगर जल्द जाहिर होने वाला है। हदीस पाक, एक लश्कर खुरासान से निकलेगा और किसी को रोकेगा नहीं जब तक कि वो बैतुल मक़दिस में झंडा न गाड़ दे। हदीस अबू दाऊद। सोचिए, बैतुल मक़दिस जो आज जुल्म की जंजीरों में जकड़ा हुआ है वो आजाद होगा, मगर कैसे? खुरासान के लश्कर के जरिए। क्या खुरासान का लश्कर सिर्फ हथियारों वाला होगा? नहीं, ये लश्कर ऐसे लोगों पर मुश्तमिल होगा जिनकी रातें सजदों में गुजरती होंगी, जिनकी जबानें जिक्र से तर होंगी, जिनके दिलों में कुरान जिंदा होगा और जिनका ईमान तलवार से ज्यादा तेज होगा। ये लश्कर वो होगा जो जमीन नहीं, पहले दिलों को फतह करेगा। हदीस पाक, मेरी उम्मत का एक लश्कर खुरासान से निकलेगा जो इमाम मेहदी की मदद करेगा जब वो ज़हूर फरमाएंगे। हदीस इब्ने माजाह। तो क्या वो वक्त आ चुका है जब दुनिया के नक्शे बदल रहे हैं, जब हर तरफ फितने उठ रहे हैं, जब जालिमों की गर्दनें ऊंची और हक वालों के सिर झुके हुए हैं? तो याद रखिए, खुरासान का लश्कर निकल चुका है। खुरासान आज कहाँ है? आज का खुरासान यानी अफगानिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान का वो हिस्सा जहां एक तरफ जुल्म, बदअमनी, बेखसी है और दूसरी तरफ सब्र, तौहीद और निसारियों का कारवां भी है। अफगानिस्तान में बच्चों के हाथों में पत्थर हैं मगर दिलों में ईमान की तलवारें।
ईरान के पहाड़ों में वो जवान हैं जिनकी रातें कयाम में और दिन जिहाद नफ्स में गुजरते हैं। ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सरजमीन पे खामोश लेकिन रूहानी तैयारियां जारी हैं। उम्मत का हाल, सोई हुई कौम। उम्मत का आज का नौजवान इंस्टाग्राम के रील्स में गुम, टिकटॉक के फिल्टरों में खोया हुआ और जिस्मानी फितनों का गुलाम बना हुआ है। उसे नहीं पता कि वो लश्कर जिसकी खबरें रसूलुल्लाह ने दी थी वो निकल चुका है और वो सोया हुआ है। लश्कर तैयार हो चुका है लेकिन उम्मत, सवाल ये नहीं कि लश्कर कब निकलेगा, वो तो निकल चुका है। सवाल ये है, क्या वो उम्मत जिसके लिए वो लश्कर निकला अब भी ख्वाबगाह में पड़ी सो रही है? चंद आवाजें जो उठ रही हैं। कुछ नौजवान ऐसे हैं जो इंटरनेट के पर्दों के पीछे कल्बों की तहरीक चला रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुरान को सीने से लगाए अपने बाप की शहादत के बाद भी मुस्कुरा रहे हैं। कुछ माएँ ऐसी हैं जो कहती हैं, मेरे बेटे की शहादत कोई नुकसान नहीं, ये तो मेरा रब से सौदा है। ये लश्कर कैसा होगा? रातों में उठकर रोने वाला, दिन में भूखा रहकर दूसरों को खिलाने वाला, जिसकी जबान पर तकबीर होगी और दिल में तौहीद, जो जिहाद अकबर नफ्स से जिहाद का सिपाही होगा। लश्कर खुरासान के लोग कौन होंगे? ये कोई हुकूमती फौज नहीं होगी, न किसी आलमी तंजीम का हिस्सा, बल्कि ये लोग होंगे गुमनाम बंदे जिनका नाम सिर्फ अल्लाह जानता है। मस्जिदों के कोनों में रोने वाले कल्बी मर्द जिनकी हसरत सिर्फ एक है, अगर इमाम मेहदी का लश्कर निकले तो मेरा नाम उसमें हो। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह का बयान। ये लोग अपने दिलों में तौहीद के लिए जला देने वाली आग रखते होंगे। ये कोई मालदार या नामवर नहीं होंगे, लेकिन रूहानी ताकतों से लैस होंगे। बिदायतु व निहायतु। लश्कर के अलामात क्या होंगे? काले झंडे, सियाह परचम, तौहीद का पैगाम, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से वफा, कुरान और सुन्नत की पैरवी। दुनियावी मकसद नहीं, सिर्फ अल्लाह की रजा दुनिया नहीं पहचानती, लेकिन आसमान पहचानता है। ये लोग हो सकता है आज सड़क पे गुमनाम चल रहे हों, हो सकता है वो कहीं पहाड़ों में तिलावत कर रहे हों, मगर जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, यही लोग लश्कर खुरासान बनेंगे। और हम आज भी सिर्फ देखने वाले हैं। रमज़ानों में तरावीह पढ़ने के बाद सीरियल्स में मशगूल, महफिलों में क्या होगा आगे की बातें, लेकिन अपने अंदर झांकने का वक्त नहीं। अब सवाल फिर वही, क्या आप उस लश्कर का हिस्सा बन सकते हैं? क्या आपकी रातें सजदों में हैं? क्या आपका दिल साफ है? क्या आपकी नजर सिर्फ रब पर है? यानी ये कोई अफसाना नहीं, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर यकीनी हक़ है। इमाम मेहदी कौन होंगे? उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह होगा। वो हुजूर की औलाद से होंगे। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की नस्ल से वो मक्का मुकर्रमा में ज़हूर फरमाएंगे। काबा के पास लोग उन्हें ज़बरदस्ती बैत करेंगे, वरना वो खुद सामने न आएंगे। उनकी सिफात, क्वालिटीज़, अल्लाह से खौफ खाने वाले, कुरान व सुन्नत के जानकार, अदल इंसाफ से भरपूर, नफसानी ख्वाहिशात से पाक ज़ाहिरी नहीं, रूहानी लीडर। खुरासान का लश्कर उनका पहला साथ देने वाला हदीस में आता है। एक लश्कर खुरासान से निकलेगा जिनके पास स्याह झंडे होंगे। वो इमाम मेहदी की मदद करेंगे और उनके लिए रास्ता साफ करेंगे। हदीस अहमद बिन हम्बल। यानी इमाम मेहदी का असली साथ वही लोग देंगे जिनकी तैयारी अंदर से होगी, जो नाम वाले नहीं, काम वाले होंगे, जिनकी जुबान नहीं। सजदा बोलेगा उनका ज़हूर कैसा होगा? दुनिया फितनों से भर चुकी होगी, हर तरफ जुल्म, धोखा और गुमराही का अंधेरा होगा। लोग एक हादी की तलाश में होंगे और उसी वक्त इमाम मेहदी काबा के पास बैत करवाएंगे। उस बैत के बाद ही खुरासान का लश्कर मक्का पहुंचेगा, फिर दमिश्क की तरफ रुख किया जाएगा और दज्जाल का ज़हूर भी उस वक्त के करीब होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी। हदीस में आता है कि जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे। इससे साबित होता है कि इमाम मेहदी की इमामत को आसमानी नबी भी तस्लीम करेंगे। अब बात सोचने की है, जब वो हादी इमाम मेहदी जाहिर होंगे, क्या हम उन्हें पहचान लेंगे, या फिर हम उस भीड़ में होंगे जो टीवी, न्यूज़
और दज्जाल के फैलाए हुए फितनों में उलझी रहेगी। इमाम मेहदी का ज़हूर लश्कर वालों के लिए इम्तिहान भी, इनाम भी। उनसे पहले जालिमों से टकराना पड़ेगा, शहीद होना पड़ेगा, तौबा करनी पड़ेगी और सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान करना पड़ेगा। लेकिन इनाम इमाम मेहदी का साथ, हजरत ईसा की नमाज में शरीकी और दज्जाल के खिलाफ आखिरी जंग। अब भी वक्त है, अपने दिल को साफ कर लीजिए, अपनी नीयत को पाक कर लीजिए, तौबा का दरवाजा खटखटाइए, ताकि जब लश्कर निकले तो आपका नाम लश्कर खुरासान में लिखा हो, और जब इमाम मेहदी जाहिर हों आप उनके साथ खड़े हों, ना कि स्क्रीन पर उन्हें देखते हुए डरे हुए। लश्कर निकल चुका है, मगर आप खुरासान से स्याह झंडों वाले उठ चुके हैं। मक्का की तरफ निगाहें उठ चुकी हैं। उम्मत के सच्चे बंदे नींदें छोड़ चुके हैं। सजदे लंबे, दिल रोशन और ज़बानें नम हैं। लेकिन आप आज भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर किसी सीरीज के अगले एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं। आईने में झांकिए, क्या आप लश्कर में शामिल हैं? लश्कर में शरीक होने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए, कोई फॉर्म नहीं भरना, ना ही कोई तालिबानी स्टाइल की तंजीम ज्वाइन करनी है। बस एक चीज़ चाहिए, सच्चा दिल जो कहे या अल्लाह मुझे कबूल फरमा, जो सजदे में गिड़गिड़ा कर रोए, मैं हक का सिपाही बनना चाहता हूँ, जो रातों में उठे अकेले और कहे या रब जब तेरा लश्कर निकले मुझे गिनती में रख लेना। आज उम्मत क्या कर रही है? म्यूजिक में डूबी हुई जिंदगी, गुनाह को नॉर्मल समझ लेने का दौर, बेहिजाबी को फैशन बना दिया गया, गईबत को टाइम पास समझा जा रहा है, नमाजें बैकलॉग बन चुकी हैं और फिर कहते हैं कब आएगा इमाम मेहदी। जब खुद को नहीं बदला तो लश्कर में कैसे शामिल होंगे? क्या आप सोचते हैं सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करने से आप उस लश्कर के हकदार बन जाएंगे, या सिर्फ मैं दिल से मुसलमान हूं कह देने से काफी होगा? नहीं भाई, लश्कर खुरासान में शामिल होने के लिए आपको अपनी जिंदगी, नीयत और आदतें बदलनी पड़ेंगी। अभी भी देर नहीं हुई। आज की रात, आज का ये लम्हा आपके लिए एक दरवाजा है। उठिए, वुजू कीजिए और 2 रकात पढ़कर बस इतना कहिए, या रब मेरा नाम अपने लश्कर में लिख दे। मैं अब गाफिल नहीं रहना चाहता, मैं सजदे से इनकलाब लाना चाहता हूं। एक इंसान, मगर उसका फितना इंसानों जैसा नहीं। उसकी आंखें होंगी मगर एक फूटी हुई होगी। उसके साथ शैतान का लश्कर होगा। वो झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर पेश करेगा। वो कहेगा मैं रब हूं, और लोग उसकी बात पर यकीन कर लेंगे, क्योंकि उनके दिल खाली होंगे और आंखें हक से अंधी। दज्जाल के पास क्या होगा? जन्नत और जहन्नम जैसा धोखा, लेकिन उसकी जन्नत असल में जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम असल में जन्नत। बारिश का इख्तियार, जहां चाहे बारिश करा देगा और जहां चाहे खुश्की डाल देगा। खजाने उसके पीछे चलेंगे, मुजिज़े जैसे काम करेगा, मगर वो शैतानी ताकतों से होंगे। फितना कैसे चलेगा? वो लोगों को खाना देगा, नौकरी देगा, दौलत देगा, मगर बदले में कहेगा मुझे रब मानो। जो इनकार करेगा उसे भूखा मारेगा, गला काट देगा या सोशल तौर पर मार देगा, जैसे आज कैंसल कल्चर होती है। सीरिया तक पहुंचेगा, वहां इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे और फिर वही लश्कर खुरासान उनकी फौज बनकर खड़ा होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल आसमान से 2 सफ़ेद चादर ओढ़े एक नूरानी चेहरा उतरता है। मस्जिद अक्सा में इमाम मेहदी की इमामत में नमाज अदा करते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम को जब दज्जाल दिखेगा तो वो ऐसे पिघलेगा जैसे नमक पानी में। हदीस मुस्लिम। दज्जाल का कत्ल। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के पास लुद्द दरवाजे पर दज्जाल को पकड़ते हैं और एक बर्छे से उसे हलाक कर देते हैं। हक की जीत, बातिल की शिकस्त। इसके बाद जमीन पर अदल का निजाम कायम होता है। इंसानियत सुकून पाती है। जंग नहीं, रूहानियत का दौर शुरू होता है। लेकिन सवाल अब भी वही है, आप किस तरफ होंगे उस दिन? इमाम मेहदी के साथ या दज्जाल की चकाचौंध में गुम, सजदे में या स्क्रीन के पीछे खामोश? आज सोशल मीडिया का फितना, कल दज्जाल की ट्रेलर। जो आज इंस्टाग्राम पर धोखे में आ जाता है वो कल दज्जाल की बातों में भी आ जाएगा। जो आज रातें सीरीज में गुजारता है वो कल सजदे का वक्त भी गंवा देगा।
क्या आपकी आंखें अब भी सोई हुई हैं? क्या आपके दिल में वो जलन है? क्या आपकी रूह ने वो पुकार सुनी? या आप आज भी उस भीड़ का हिस्सा हैं जो बस देखती है मगर चलती नहीं? सोचिए, क्या जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पुकारेंगे तब आप जवाब देंगे, या फिर आपके हाथ मोबाइल में होंगे और दिल गुनाहों में? क्या जब दज्जाल का फितना हर दरवाजे पर दस्तक देगा तब आपका दिल कुरान की ढाल बन पाएगा? तौबा का दरवाजा खुला है, लेकिन कब तक? आज का दिन आखिरी हो सकता है, कल का सूरज शायद आपके लिए ना उगे। तो क्यों ना आज ही, अभी, इसी वक्त 2 रकात तौबा पढ़िए। आंखें बंद करके अल्लाह से कहिए, या रब, मुझे अपने लश्कर में शामिल कर ले, मेरे गुनाह माफ कर दे, मेरे दिल को सच्चा बना दे। इनकलाब बंदूकों से नहीं, सजदों से आएगा। लश्कर खुरासान की तलवारें दुआओं से तेज होंगी, उनका इनकलाब कल्बों से निकलेगा, मैदानों में गूंजेगा और आसमानों तक पहुंचेगा। अब फैसला आपके हाथ में है, या तो आप गाफिल रहिए और वक्त आपको रौंदता चला जाए, या सजदे में गिड़गिड़ाकर अपनी तकदीर बदल लीजिए। भाइयों और बहनों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया, अगर कहीं ना कहीं आपकी रूह ने भी ये महसूस किया कि वक्त कम है और हक का रास्ता मुश्किल नहीं, बस फैसला चाहिए, तो आज ही कुछ बदल डालिए। एक सजदा लंबा कर दीजिए, एक गुनाह छोड़ दीजिए और एक दुआ मांग लीजिए कि जब खुरासान का लश्कर निकले तो हम उसमें शामिल हों। अगर आपको ये बातें दिल से लगीं तो इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हक की ये आवाज़ रुक न जाए।